दोस्तों सुबह सुबह का वक्त होता है। पुलिस कंट्रोल रूम में एक खबर पहुंचती है कि एक घर के अंदर एक लड़की का मर्डर हो गया है। एक लड़की की हत्या कर दी गई है। यह खबर सुनते ही पुलिस महकमे में एक हड़कंप सा मच जाता है और पुलिस तुरंत इस कॉल को सुनते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां पर बताया जाता है कि एक लड़की का मर्डर हो गया है। दोस्तों इस लड़की की उम्र 15-16 साल की उम्र होती है। जब पुलिस उस घर में जाती है तो देखती है कि बिस्तर के ऊपर इस लड़की की गर्दन से काटकर हत्या किसी ने कर दी है। और ठीक उसके दूसरे रूम में ही जो उसके पिताजी हैं, वो भी लहूलुहान अवस्था में होते हैं। पुलिस के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये क्या माजरा है और आखिर इस हत्या के पीछे और इस लड़की के पिताजी को घायल करने के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों पुलिस इस बात की खोजबीन में लग जाती है, लड़की की मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री को सुलझाने में लग जाती है और इस मिस्ट्री को सुलझाते हुए एक ऐसे तथ्य के ऊपर पहुंचती है जिसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर आखिर कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों ज्यादा बात न करते हुए चलिए इस कहानी की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज शेल्टर। दोस्तों आज की ये दुख भरी कहानी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां पर पुलिस को खबर दी जाती है कि एक घर के अंदर एक लड़की का मर्डर हो गया। पुलिस वहां पहुंचती है, देखती है कि 15 या 16 साल की लड़की है जिसकी गर्दन से कटी लाश बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है और दूसरे कमरे के अंदर उसके पिताजी भी लहूलुहान अवस्था में हैं। बहरहाल इस लाश को पीएम के लिए भेज दिया जाता है और उसके पिताजी को उपचार के लिए भेज दिया जाता है। जब इसके पिताजी से पूछताछ की जाती है, पिताजी बताते ये है कि कल रात में कुछ बदमाश मेरे घर में आए थे और उस उन उन बदमाशों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उन वो लोग मेरी तरफ आए, मुझे भी लहूलुहान करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता हूँ। उस लड़की के पिताजी के मुझसे सुनी हुई ये स्टेटमेंट पुलिस वाले को थोड़ा-सा शक करने की तरफ मजबूर कर देती है। पुलिस सारे तथ्यों की जाँच-पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से कहीं कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस का ध्यान अब टोटल इसके पिताजी यानी जिस लड़की का मर्डर हो जाता है, उसी लड़की के पिताजी के ऊपर अब पुलिस वालों का शक चला जाता है। क्योंकि सारे ही इनके तथ्यों की जो जाँच-पड़ताल चल रही थी, बार-बार इनके पिताजी की दी गई स्टेटमेंट में कहीं न कहीं पुलिस वालों को कुछ कमी महसूस हो रही थी, जिस वजह से पुलिस वालों का ध्यान इसके पिताजी की तरफ ही जा रहा था। बहरहाल जब पुलिस वालों का सारा ही तथ्य इसके पिताजी की तरफ ही जा रहा होता है और अब कोई चारा नहीं होता सिर्फ इनके पिताजी से पूछताछ करने के। पुलिस इसके पिताजी को उठाती है और तुरंत उसको थाने में लेकर जाती है। थाने में ले जाने के बाद ये बहुत आनाकानी करता है कि मैं अपनी बेटी के साथ में ऐसा नहीं कर सकता, मेरी जिगड़ का टुकड़ा है। लेकिन जब पुलिस वाले इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये बाप, जो इस लड़की का बाप होता है, जिस लड़की की मर्डर हो चुका होता है, ये ऐसी बात को बताता है जिसको सुनकर हर कोई ये कहता है कि ये काम तो कोई एक कलयुगी पिता ही कर सकता है। दोस्तों ये बताता है कि मेरे पड़ोसियों से जमीन विवाद को लेकर मेरा कुछ मामला चल रहा होता है और अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए ही मैंने अपनी इस बेटी की हत्या करी है। ये अपने जुर्म को कबूल करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए मैंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों जिसने भी इस कहानी को सुना, सुनकर एकदम हैरान सा रह गया। दोस्तों आज की इस कहानी का इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली नई किसी कहानी के साथ।